जब कभी हिम्मत हारने लगो तो बस दिल को इतना समझाना कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह की रज़ा है और जो होगा उसमें भी अल्लाह की रज़ा होगी। पता है हम बेसकून तब होते हैं जब हम अल्लाह पे उस तरह से यकीन नहीं रखते जैसे रखना चाहिए। फिर हमारा दिल बेचैन रहता है और हर चीज़ बेमानी और उदास सी लगती है। इसलिए एक लंबी सांस लो और गुजरा हुआ अच्छा वक्त याद करो, और अगर याद करने को गुजरा हुआ अच्छा वक्त भी नहीं मिल रहा तो आंखें बंद करके एक दफ़ा उन तमाम मराहिल पर नज़र दौड़ाओ जिनमें अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे कहने से पहले ही संभाल लिया था। उसकी नेमतें याद करो, उसकी हिकमतें याद करो, उसकी ताकतें याद करो। रात के दिन में और दिन का रात में बदलना याद करो, और आखिर में उसका वादा याद करो। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरी रात के बाद चमकता हुआ सवेरा है, और उसे अपने करीब महसूस करो। भूल जाओ कि कोई शर्रत का फासला भी है, बस बेसाख्ता होठों पे उसका नाम तारी कर लो। फिर देखना ये शर्रत का फासला भी खत्म हो जाएगा और वो कैसे सुकून बनकर तुम में समा जाएगा। कभी सजदा करते हुए अल्लाह को महसूस करना, ऐसा लगेगा जैसे वो सिर्फ और सिर्फ तेरा है। जब इंसान को दुनिया की तलब थका देती है तो वो उसे अपनी तलाश का पता दे देता है। फैलाई हुई झोली अल्लाह खाली नहीं रहने देता है, मगर हकीकत ये है कि इंसान बेसब्रा होता है। दुआ से वो भी मिल सकता है जिसका आप गुमान भी नहीं कर सकते। फासलों की फिक्र न करो, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मोहब्बत फर्जी इबादत की पाबंद बनाती है, लेकिन इश्क इंसान को तहज्जुद की लगन लगा देती है। सिसकते हुए दिल की वो आवाज जो दीवार के उस पार नहीं जा पाती, वो भी 7 आसमानों के पार अल्लाह तक पहुंच जाती है। जहाँ भी गिरने का गुमान हुआ वहाँ अल्लाह ने थाम लिया मुझे। चीजें अक्सर गुम हो जाती है मगर दुआएं सलामत रहती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ढेरों दुआओं का तोहफा लाई हूँ। तुम्हें अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख रखा है, तुम्हें कौन मुझसे छीन सकता है। तहज्जुद मोहब्बत करने वालों के लिए अल्लाह की तरफ से मुलाकात का दावतनामा है। कभी कभार तकलीफ इतनी होती है कि अल्लाह के अलावा किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाहता। जब तक अल्लाह पाक राजी नहीं हो जाते तब तक मैं आपके लिए दुआ करती रहूंगी। जो आंसू अल्लाह के आगोश में बहाए जाते हैं, उन आंसुओं का भरम वो कभी नहीं तोड़ता। यादों का हिस्सा खोला तो ये जाना कि बस अल्लाह ही तो है जो हमेशा मेरे साथ रहा। जो चले गए उन्हें भूलने में अभी वक्त तो लगेगा। दिल नादा कुछ तो हौसला रख, खुदा जो भी करेगा बेहतर करेगा। मोहब्बत और बात है, लेकिन तहज्जुद अल्लाह से इश्क का एहसास है। उस दुआ का ताकत ही कुछ और होती है जिसमें अल्लाह से अल्लाह को ही मांग लिया जाए। सजदे पे सजदा करते रहे रात भर, हमने रब को मनाने के लिए हर हद को तोड़ दिया। जिसकी चाह थी उसको दुआ में मांगा, फिर सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। जिस कुर्ब से मैं बात करती हूँ अल्लाह से, तुम करती तो लफ्ज़ सारे हलक में अटक गए होते। इंसान की मोहब्बत ने ज़मीन पे गिरा दिया है। इतनी मोहब्बत खुदा से करती तो फलक तक गए होते। जितना सब्र मैंने किया है उतना अगर तुम करती तो अब तक थक गए होते। काश मैं परिंदा होती, फिर रोज उड़कर मक्का और मदीना चली जाया करती। रोते हुए मांगी जाए या मुस्कुराते हुए, हासिल हो या ला हासिल, अल्लाह के लिए सारी दुआएं लाडली होती है। इसीलिए जब भी दुआ मांगो यकीन के साथ मांगो, उसकी रहमतों और मौज़े पे यकीन रख कर मांगो। हम बेसकून होते ही तब हैं जब हम अल्लाह और अपने दरमियान फासला बढ़ा लेते हैं, और इस फासले को ख़त्म करने के लिए ही उसने हमें दुआ मांगना सिखाया। और ये मत भूला करे कि वो कभी भी अपने बंदों को बुरा नहीं चाहता,
हम खुद ही अपने साथ ज्यादती करते हैं। हम खुद ही लाख नेमतों के बाद भी उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारी बेकदरी करती हैं और लापरवाही करती हैं, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों, उन इंसानों के लिए जिद करते हैं जिनसे हमें तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए कुछ मामले अल्लाह पे छोड़ना सीखिए, उसके फैसले पे राजी होना सीखिए और उसके हुक्म का इंतजार करना सीखिए। उस जख्म का मरहम अल्लाह से ही मिलेगा जिसकी तकलीफ रात भर सोने नहीं देती। उनके दिल भी मुतमईन हो जाते हैं जो अल्लाह की रजा में राजी होना सीख जाती हैं। तहज्जुद की तौफीक मिल गई तो समझो अल्लाह राजी हो गया। अब अल्लाह के सिवा किसी से कोई तवक्का नहीं रही। अल्लाह के सामने रोकर दिल हल्का करने के बाद बहुत पुरसुकून नींद आती है। अजीब सी सुकून की कैफियत तारी हो गई और हम अल्लाह से अल्लाह को ही मांगने लगे। और फिर अल्लाह ने मेरा हाथ तब थाम लिया जब मुझे लगा था अब मैं कभी संभल नहीं पाऊंगी। मगर इस बिखरे हुए वजूद को अब अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं समेट सकता। रातें अगर अल्लाह से बात करते हुए गुजरने लगे तो नींद न आना भी नेमत लगती है। सब्र का सलीका नहीं मुझे यार, मेरा दिल अपनी रजा में राजी करती। खुदा की मोहब्बत जब हर पल तुम्हारे साथ है तो किसी और से मोहब्बत की भीख क्यों मांगती हो? जिसने ये दिल बनाया है बस वही इसको जोड़ सकता है। जिसके एक हुक्म पे चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, तुम्हें लगता है वो रब तुम्हारा नसीब नहीं बदल सकता? कभी नहीं होता कि अल्लाह कोई चीज तुमसे ले और उसके बदले तुम्हें बेहतर चीज से न नवाजे। और ये भी हो सकता है कि जो उसने तुमसे लिया है उसे ही तुम्हारे हक में बेहतर बनाकर तुम्हें वापस दे दे। उसकी हिकमतें, उसकी मसलहतें तुम नहीं समझ सकती, लेकिन वो तुम्हारी तकलीफ से खूब वाकिफ है। वो बस आजमाता है कि मेरा बंदा मेरी मोहब्बत के लिए किस हद तक जाता है। दुआएं, इल्तिजाएं सब वो संभाल कर रखता है और फिर उन जरियों से हमें नवाजता है कि हम देखते रह जाते हैं। जब वो दो जहानों का खालिक होकर हमारे यकीन का लाज रखता है तो क्या हम उसकी मोहब्बत की लाज नहीं रख सकती? उसकी रजा में अपने दिल मुतमईन नहीं कर सकते? जब वो हमारी लाड उठाता है तो क्या हम उसके एक हुक्म पे सर नहीं झुका सकते? उस जैसी मोहब्बत तो कोई करता ही नहीं, मगर हाँ हम उसकी चाहत का एहतराम तो कर सकती हैं, उससे मोहब्बत करने की कोशिश तो कर सकती हैं। तो फिर क्यों ना अब उसके हुक्म का इंतजार किया जाए और अब उससे मोहब्बत की जाए। इसकी मोहब्बत कुर्बान है हम पे। तो क्या हुआ अगर वो एक फूल तुम्हें न मिल सका? हो सकता है सारा बाग तेरा मुकद्दर हो और मेरे रब को दिल खूब मुतमईन करने आता है। इंसान बदल जाता है मगर अल्लाह की मोहब्बत कभी नहीं बदलती। अल्लाह दुआएं कभी भी अधूरी नहीं रहने देता। बस कभी कभार वो चाहता है कि उसका बंदा उसे मनाए, उससे लाड करे, उसे राजी करे। और हो भी क्यों ना, ये चाहती, ये अकीदतें, ये मोहब्बतें हक है उसका। वही इकलौता हकदार है इनका। वो तो नाराज भी हो तब भी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। उसकी तो नाराजगी भी इतनी प्यारी होती है, जिद तो हम करते हैं वो तो राजी हो जाता है और फिर इतना अता कर देता है जिसके हम काबिल भी नहीं होते। तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें सुनता ही नहीं? वो जिसके दस्तरस में दो जहानों की बादशाहत है, उसकी क्या भला तुम्हारी तकलीफ को दूर करना? क्या मुश्किल? तुम एक दफा हाथ तो उठाओ, बस एक दफा झोली तो फैलाओ। पहला सजदा उसकी चाहत का करोगे ना, दूसरे सजदे पे वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा। बस एक दफा अल्लाह को अल्लाह के लिए चाह कर देखो, फिर देखो होता क्या क्या है।